लहर होता है ना, बहता रहता है। फ्लो मुझे लगता है कि वो कभी रुकता नहीं है, उसको आप कहीं रोक दो, कहीं ना कहीं से डायरेक्शन बना लेता है। तो मुझे लगता है फ्लो आर्ट एक मतलब नदी की तरह है जो बहता रहता है, कहीं ना कहीं अपना रुख वो ले लेगा, कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा। जो भी अभी मुझे कुछ लोग जान रहे हैं वो सिर्फ फ्लो आर्ट्स के वजह से जान रहे हैं। उसको नहीं पता कि ये और पीछे पीछे क्या किया, बट उनको पता है कि ठीक है, जगलिंग करता है, फायर करता है, ये करता है, बच्चों को सिखाता है, स्कूल चलाता है, ये करता है, वो सिर्फ फ्लो के वजह से जानते हैं। तो ये मेरा एक इट्स लाइक अ वे ऑफ लाइफ कह सकते हैं मेरे लिए। कहते हैं इस ब्रह्मांड में सब कुछ बह रहा है, नदियां, हवा, समय भी चुपचाप बहता रहता है, और शायद जीवन भी। When I started flowing, and in that time, like people discouraged me a lot. Like, अरे जोकर, अरे भीख मांगा था, like भीख मांग रहा है इधर उधर, घाट पे जाता है, पैसा मांगता है, ये वो. But that time I was not like asking anyone for money. I was just keeping my hat there, a box or whatever. Like मुझे पता भी नहीं था कैसे बोलते हैं कि है everyone, like come, please give me, नहीं. बस मैं स्टार्ट करता था, रखता था, जिसको समझ में आता था देता था, नहीं तो नहीं देता था. तो मुझे जोकर बोलते थे. मैं एक पहिया वाला साइकिल चलाता था, यूनिसाइकिल, जोकर बन बा, आती बन बा, लाइक बहुत डिस्करेज किया. बट अपार्ट फ्रॉम लाइक डिस्करेजमेंट, व्हाट आई हैव फेस्ड बिफोर, उसके बाद ये मेरे लिए एक पीस, इट वाज लाइक इट वाज फीडिंग माई ब्रेन, फीडिंग माई मेंटल हेल्थ. इट वाज लाइक अ फ्रूट, लाइक एनर्जी बोलते हैं ना उसको ना. इट वाज लाइक मुझे दिन पे दिन जैसे जैसे मैं फ्लो करता था, मैंने बोला लाइक बहुत स्ट्रेस हूँ, मैं ये सुन रहा हूँ, बहुत टायर्ड हूँ, समथिंग, आई जस्ट पिक अप माई प्रॉप एंड स्टार्ट फ्लोइंग. आई फील द फ्रीडम इन दैट. एक समय आया जब 2013 में मैं सुबह बनारस इवेंट किया और वही जो जिसने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया, भगाया था, उसने ही माला लेकर ऐसे खड़ा था और यहाँ के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे ऐसे माला पहनाया उसके हाथ से लेके. तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट था. वो मुझे देख रहा था कि मैंने इसको भगाया था, आज मुझे ही माला लेके इसको देना है पहनाने के लिए. तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता मोमेंट. वो फेस अभी तक क्या वो उसका रिएक्शन था वो भी मैं भूल नहीं सकता. तो वो इंकरेज किया और मैं इसीलिए सोचा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स करूंगा बट इसको कभी नहीं छोड़ूंगा मैं. ये सिर्फ कोई हाथों की हरकत नहीं है, ये अपने शरीर, सांस और समय को एक ही लय में लाने और उस पल में मौजूद रहने जैसा है. स्पोर्ट क्यों करते हैं लोग? फिट रहने के लिए, वो हैप्पीनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, जो भी स्पोर्ट्स करते हैं. तो हम लोगों को लगता है कि इंडिया में इसको ऐसे कोई फनी तरीके का आर्ट फॉर्म ना बोल के इसको हर लोगों को ट्राई करना चाहिए. हर लोगों को मतलब ना हर बच्चे को सीखना चाहिए ये आर्ट फॉर्म. और ये उनको आने वाले समय पे इन लाइक डिजिटल वर्ल्ड से दूर करके उनको फिजिकल वर्ल्ड में लेके जाएगा. बीतता हुआ जीवन सुंदर होता है जब हम उसे बेवजह टटोलना छोड़ देते हैं. और उसके साथ बहना सीख लेते हैं. तब सच में हम उसका हिस्सा बन पाते हैं.
नदी की तरह, कभी शांत, कभी उफनती हुई, हर मोड़ पर बदलती है। पर हमेशा आगे बढ़ती है। बनारस का पान बड़ा फेमस है। बस हमें पान मतलब देखिए हर जगह बहुत कंपटीशन है। वो ना चाह के भी लोगों को नहीं लगेगा कि कंपटीशन है, और उनके दिमाग में चल रही है कि मुझे कम्पीट करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जो मेरे पेरेंट्स ने बोला, जो मेरा सोसाइटी बोला, मुझे वही करना है। दे आर नॉट लाइक, इफ दे वांट टू बिकम अ स्पोर्ट पर्सन, भले वहाँ करियर नहीं है बट वो वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि देयर पेरेंट्स वांट कि वो सेटल होकर एक जॉब करे और हम लोगों को देखे। मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत दूर हो रहे हैं पेरेंट्स से लोग, बच्चे। ये रीज़न है, क्योंकि उनके सामने उनको नहीं लगता है ना कि मेरे लिए खड़े है कोई। उनको लगता है बस ये लोग प्रेशर दे रहे हैं मुझे। मेरे जीवन में जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं था कि तुम करो, मैं हूँ खड़ा। मेरी माँ भी मेरे पर भरोसा तभी की जब मैं पैसा कमाना स्टार्ट किया। बड़े होते होते मेरे भाई लोगों ने भी बहुत डिस्करेज किया मुझे, यार क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई करो ये वो। ऑफकोर्स वो चाहेंगे कि मैं सर्कस आर्टिस्ट ना बनूं, बट जब पैसा कमाने लगा मैं और अपना पैथ उनको लगा कि नहीं मैं इसी में हूँ, तब वो जाके धीरे धीरे सपोर्ट किया। जब वो सपोर्ट किया, जब अपना परिवार खुद सपोर्ट करता है, तो फिर आपका अगल बगल जितने लोग हैं वो भी सपोर्ट करेंगे आपको। मुझे लगता है मोटिवेशन ये है कि तुम करो मैं हूँ, तुम जो भी करो मैं हूँ। ये जानना भी जरूरी है कि मैं कितने साल का हूँ। मैं आधार कार्ड के हिसाब से 22 साल और रियल के हिसाब से मैं 23 साल। आधार कार्ड के क्योंकि 1 साल मैं आंगनबाड़ी में पढ़ा, स्कूल में थोड़ा 1 साल कम करके एडमिशन होता नर्सरी से। जेंजी हो मतलब तुम? जेंजी वो नेपाल वाला जेंजी नहीं, इधर वाला इंडिया वाला जेंजी। वो जेंजी अलग है। उसमें जेंजी को कुछ कहना चाहोगे? जेंजी को मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा कि डोंट फील प्रेशर, लिव योर लाइफ। एंड लिव योर लाइफ मीन्स नहीं कि कुछ भी मस्ती करो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फैमिली को टेक केयर करो, बट फ्री रहो। ट्रैवल, घूमो। मैं सबको बोलता हूँ घूमो, जितना हो सके उतना घूमो। कुछ पैसे रखो और घूमो। ये पंकज त्रिपाठी जी का बात नहीं है, बट सच में मैंने घुमा और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आया। तो आप भी घूमो, स्टार्ट ट्रैवलिंग, देन यू विल नो द वर्ल्ड। इट्स नॉट ए स्मॉल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बिग डाइवर्सिटी। और सबसे ब्लेस्ड हो कि आप भारत में हो। भारत से ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रैवल करके कहीं नहीं मिलने वाला। ये जिंदगी कोई रेस नहीं है, शायद ये बस एक सफर है जहां ठहरना भी उतना ही जरूरी है जितना कि चलना। तो थोड़ा टूटना, थोड़ा बिखरना, गुम हो जाना, मिल जाना, ये सब रास्ते का हिस्सा है। क्योंकि अंत में तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें होना चाहिए था। तो अभी खुद के साथ रहो। मैं अभी स्टूडेंट भी हूँ और मेरे पास एक टीम है काशी फेयर वॉरियर्स, उसका मैं फाउंडर हूँ, जो कि पूरे इंडिया में ट्रैवल करके हम लोग अंडर प्रिविलेज और बच्चे जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इसको स्किल सिखाते हैं। और करंटली एक स्कूल है मेरा नेपाल में, फ्लो ओपन स्कूल, स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारे जो हमारे स्किल्स में आते हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, थिएटर हो, एरियल हो, कुछ भी वो मैं देता हूँ।